ब्रेकिंग न्यूज है। सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो को जारी किया। ईरानी ड्रोन को मार गिराने का वीडियो है। हवा में ही ड्रोन को तबाह कर दिया गया। अमेरिकियों को टारगेट करके ये ड्रोन दागा गया था। गल्फ कंट्रीज भी ड्रोन के टारगेट पर थी। बताया जा रहा है कि हवा में ही ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को खत्म कर दिया। ये वीडियो अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। तस्वीरों में दिख रहा व्हाइट ड्रोन ईरान का है, जिसको नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने टारगेट सेट कर रखा है और देखते ही देखते ड्रोन आग के गोले और धुएं में बदल जाता है और थोड़ी देर बाद ड्रोन का मलबा धरती पर गिर जाता है। इंटरसेप्शन के बाद अमेरिका ने दावा किया कि ईरान का ये ड्रोन अमेरिकी सैनिकों और गल्फ कंट्रीज को टारगेट कर छोड़ा गया था। तो इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक, कारखाने पर मिसाइल अटैक की जानकारी और धमाका हुआ वहां पर। इजराइल के कब्जे वाले इलाके पर यह अटैक हुआ है। साउथ फिलिस्तीन में मिसाइल से अटैक किया गया है। आप देखिए तस्वीरें, जमीन से लेकर आसमान तक हमलों का सिलसिला लगातार बरकरार और तस्वीर इस वक्त ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक की आप देख पा रहे हैं। फिलिस्तीन में मिसाइल से यह हमला बोला गया। तो कारखाने पर मिसाइल अटैक से धमाका हुआ। आग और तबाही की ये तस्वीरें साउदर्न फिलिस्तीन में ईरान के मिसाइल अटैक के बाद की है, जहां हमले के बाद धुएं का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसको देखने के बाद आप मौके पर बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी ईरान की मिसाइलें खत्म नहीं हुई हैं, जबकि ट्रंप का दावा था कि 90% तक स्टॉक और मिसाइल अटैक क्षमता खत्म कर दी है। लेकिन लगातार हमले बता रहे हैं कि फिलहाल तो युद्ध नहीं रुकने वाला है। दक्षिणी लेबनान के उपनगरों में इजरायली रक्षा बलों ने एक और हवाई हमला किया। मादी इलाका है जहां पर माजिन फार्मेसी के पीछे उसी जगह को दोबारा निशाना बनाया गया जहां कुछ दिनों पहले आईडीएफ ने बमबारी की। पहले हमले के तुरंत बाद उसी स्थान पर दूसरा हमला किया गया, जिसे डबल टैप स्ट्राइक कहा जाता है। ऐसे हमलों का उद्देश्य अक्सर ज्यादा नुकसान पहुंचाना और राहत व बचाव कार्यों को रोकना होता है। इस हमले से इलाके में भारी तबाही और अफरा तफरी मची हुई है। हमले का निशाना विशेष रूप से माजिन फार्मेसी के पीछे वाला क्षेत्र था, जहां नागरिकों के साथ साथ राहत कर्मी भी मौजूद थे। हालांकि अब तक हमले में कितने लोग घायल या मारे गए, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मिडिल ईस्ट पे युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को इतनी बार अल्टीमेटम दे चुके हैं कि ईरान ने उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है और अब तो खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की जवाबी धमकियां दे दी गई हैं। ट्रंप को ईरान की ओर से दी गई इस ताज़ा वार्निंग के पीछे है ईरानी हमलों की 95 लहर वाली खतरनाक शुरुआत, जिसमें ईरान ने अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों हज कासिम, खैबर शेकन के साथ ही कादर क्रूज मिसाइलों का व्यापक इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यानी एक और ट्रंप अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देकर सीज फायर की कोशिश में है, लेकिन ईरान तो अब फायर मोड में है।